तो प्लेटो से ग्रह का दर्जा अगस्त 2006 में छीना गया या एक बैठक में इसका निर्णय लिया गया। ठीक है। सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? तो पृथ्वी है। ठीक है। इसमें दूरी से तो तीसरा है और आकार में पांचवा ग्रह है पृथ्वी। ठीक है। अगला प्रश्न है भू आभा किसे कहते हैं? ठीक है। भू आभा शाब्दिक अर्थ है, भू आभा का अर्थ है शाब्दिक पृथ्वी के समान आकार। ठीक है। पृथ्वी ध्रुवों पर से थोड़ी चपटी होती है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आभा कहा जाता है। पृथ्वी क्या है, सूर्य पर से क्या होती है, थोड़ी चपटी होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, भू आभा कहा जाता है। यही कारण है कि इसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी को भू आभा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ध्रुव पर से थोड़ी चपटी है। शाब्दिक अर्थ मैंने बता ही दिया। भू आभा का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है। अगला देखो, पृथ्वी न तो और पृथ्वी पर हम जो जीवन है उसका भी कारण है कि ना तो ये बहुत अधिक गर्म है ना बहुत अधिक ठंडी है। ठीक है। इसके अलावा इस पर जीवन के लिए पानी और वायु दोनों मौजूद है। ठीक है। वायु भी प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है दोस्तों। आगे, पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? प्रश्न आता है कि पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका कि वायु में ऑक्सीजन मौजूद है जो कि जीवनदायिनी के लिए आवश्यक गैस है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर जो जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस है जिससे हम सांस लेते हैं, जो मानव के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, सांस मानव से जीवित रहता है, वो पृथ्वी पर मौजूद है, इसलिए इसको एक अद्भुत ग्रह कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न आता है नीला ग्रह किसे कहता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली दिखाई देती है। और नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इसके 2/3 भाग पर जल है। जब हम जल को दूर से देखते हैं तो नीला ही दिखाई देता है, पृथ्वी के 2/3 भाग पर जल है, तो अंतरिक्ष से देखते हैं तो नीली दिखाई देती है, इसलिए हम इसे। ठीक है। अगला, पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है। जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है। ठीक है। अगला है, और चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। कितना है चंद्रमा का व्यास? पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। फिर भी चंद्रमा इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के बहुत निकट है, नज़दीक है। आप देखते भी होंगे इस समय कई सारे जो नासा ने भी चला रखे हैं अंतरिक्ष अभियान। अभी अंतरिक्ष यात्री फंस भी गई थी अंतरिक्ष में, सुनीता विलियम्स। ठीक है। आगे देखिए, चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अगर दूरी की बात करें कि चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है, तो 3,84,000 किलोमीटर पृथ्वी से दूर है क्या? चंद्रमा। ठीक है। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति 3 लाख प्रति सेकंड होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से प्रकाश पहुंचता है। और इतना तीव्र पहुंचने के बाद भी सूर्य से जो प्रकाश हमें मिलता है हमारी पृथ्वी को, उसको 8 मिनट लगता है हमारी पृथ्वी तक आने में। तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना दूर है। ठीक है। और वैसे मैंने बता भी दिया है कितना दूर है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था विश्व का? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। कब रखा था इसने? 20 जुलाई 1969 को रखा था। पूछ लिया जाता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था और 20 जुलाई 1969 में इसने इस पर कदम रखा था चंद्रमा पर। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, 20 जुलाई 1969 चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और भारत का पहला व्यक्ति था राकेश शर्मा। ठीक है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं? ठीक है। तो उपग्रह कहते हैं कि एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार तो एक प्रश्न आता है, उपग्रह किसे कहते हैं? तो एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार घूमते हैं जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है। एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, वैसे ग्रहों के चारों ओर जो पिंड घूमते हैं उसे हम उपग्रह कहते हैं। ठीक है। उपग्रह कृत्रिम भी होते हैं और इनके खुद के ग्रह को भी उपग्रह होते हैं, जैसे पृथ्वी। ठीक है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है।
इसके अलावा कृत्रिम उपग्रह भी होते हैं। कृत्रिम का मतलब है मानव निर्मित उपग्रह, जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। इसरो जो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा आदि के द्वारा बनाए जाते हैं। इन उपग्रहों को इसलिए बनाया जाता है ताकि हम अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके अलावा हम ये जान सकें, जैसे भारत के थे इनसैट, IRS, इसके अलावा एड्यूसैट, इन उपग्रहों के द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। एड्यूसैट एक शैक्षिक उपग्रह है, ठीक है। अब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में पूरा करता है, ठीक है। यह प्रश्न है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? कितने दिन में करता है? 27 दिन में पूरा करता है, ठीक है। इतने ही दिनों में वह अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर भी वो 27 दिन लगा रहा है लगभग, और अपने अक्ष पर भी लगभग 27 दिन अपना चक्कर लगा रहा है। इसलिए हमेशा हमको पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम रूप में वो घूम रहा है, इसलिए पृथ्वी पर हमेशा उसका एक भाग ही दिखाई देता है, ठीक है। अगला देखो आप, इसके बाद प्रश्न आता है, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तारे, ग्रह और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तारों, ग्रह, उपग्रह, इनके अलावा भी असंख्य पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, उसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल दोनों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर ये है कि मंगल और बृहस्पति